हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आपका MST-CET 2021 का स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। और MST-CET 2021 के लिए हमने एक PYQ सीरीज़ लॉन्च की है, जो हम लोग PYQ में हर एक चैप्टर के फिजिक्स और मैथ्स के चैप्टर्स के हम लोग PYQ यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने फिजिक्स के यहाँ पे 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कर दिए हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स और ऑसिलेशन। आज हम लोग 3rd चैप्टर करने वाले सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक चैनल है खुशी त्रिपाठी करके, खुशी त्रिपाठी और समीर शेख, इन 2 चैनल को आप विजिट करते हो, यूट्यूब चैनल सेम नाम से है, ओके। इन दोनों को आप विजिट करते हो तो यहाँ पे MST-CET का आपको रोड मैप मीन्स चैप्टर वाइज उसका वेटेज, टेंटेटिव वेटेज कि उस चैप्टर पे कौन से टॉपिक पे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनका एनालिसिस करके उन दोनों ने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। और साथ ही साथ उसके टेस्ट की लिंक्स भी वहाँ पे प्रोवाइड की गई। ओके, सो बहुत बढ़िया, एक ही लिंक में मीन्स आप एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स का वेटेज आपको मिल जाएगा और हमें एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगी कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है, मीन्स कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इस दोनों चैनल को आप जरूर विजिट कीजिए। और साथ ही साथ आपने अगर कॉर सॉल्यूशंस के चैनल को भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये जो एजुकेशनल हेल्प है आपको मिलती रहे। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बेसिक फॉर्मूले हैं, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कुछ फॉर्मूले। स्ट्रिंग पे अगर लूप फॉर्म होता है, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं बताता हूँ, स्ट्रिंग पे लूप फॉर्म होता है इस तरीके से, तो ये फंडामेंटल होता है, राइट। देन फर्स्ट हार्मोनिक में क्या होता है, 2 लूप्स फॉर्म होते हैं, तो बस हमें ध्यान में रखना है। तो स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो कितनी होती है, इट इज़ 1/2L √T/m, ओके, वेयर m इज मास पर यूनिट लेंथ, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देन ओपन एंड ट्यूब, राइट, ओपन ट्यूब हम लोग बोलेंगे, या फिर ओपन एयर कॉलम, जो दोनों साइड में पाइप जो है वो खुला रहेगा, तो वहाँ पे जो रेजोनेंस फॉर्म होगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो होती है n इज इक्वल टू V/2L। और क्लोज एंड जो रहता है मीन्स एक एंड क्लोज रहेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू V/4L, ओके। ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी फर्स्ट ओवरटोन इसका और इसका डबल होता है, मीन्स फर्स्ट ओवरटोन 2n इन दोनों का, सेकेंड ओवरटोन इज 3n, ओके, थर्ड ओवरटोन इज 4n, इस तरीके से। लेकिन इसका अलग होता है, इसका क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन इज 2n+1 मीन्स 3n हो जाएगा। नेक्स्ट 3 के बाद 5 के बाद 7, मतलब उसका फॉर्मूला होता है 2p+1n, ओके। सो इस तरीके से ये कुछ बेसिक हमने, बस मैंने ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूले, क्योंकि ये इस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। और बेसिक जो हमारे कंसेप्ट से नोड एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके। चलो तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, हम लोग देखते हैं। यस, अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन 5th ओवरटोन बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स 2.4 meter apart. The distance between successive node and antinode is 0.1 meter, 0.2 meter, 0.6 meter and 0.8 meter. ओके, तो हमें क्या दिया है, सी 5th ओवरटोन बोला है। 5th ओवरटोन वो क्या है, स्ट्रिंग, जैसे मैंने बोला 5th ओवरटोन स्ट्रिंग, मतलब क्या हो जाएगा, यस, n इज इक्वल टू मीन्स n 5 इज इक्वल टू कितना होता है 6n, या फिर स्ट्रिंग में जितना ओवरटोन रहता है, ओके, मतलब यहाँ पे सॉरी जितनी वहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी 6n, मतलब वहाँ पे 6 लूप्स फॉर्म हो गए, राइट, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, राइट। ओ सॉरी, इस तरीके के 6 लूप्स फॉर्म हो गए, राइट। तो यहाँ पे 6 लूप इज इक्वल टू कितना दिया है, 2.4 मीटर, राइट। यहाँ पे दिया 2 रिजिड सपोर्ट्स 2.4 मीटर अपार्ट, तो एक लूप कितना हो जाएगा, एक लूप इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 मीटर, राइट। तो हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, मीन्स यहाँ पे भी सिर्फ 0.4 मीटर तो लूप की लेंथ हो गई, तो ये नोड सॉरी ये एंटी नोड
और ये नोड, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, राइट। तो ये हमें मिल गया है 0.4, तो यह इसका हाफ हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 0.2 मीटर, राइट। सो हम लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.2 मीटर। ओके, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देन सेकेंड क्वेश्चन, a pipe closed at one end has length 83 centimeter. The number of possible natural oscillations of air column whose frequencies lie below 1000 hertz are: velocity of sound in air is 32 meter per second. Option से हमें 3, 4, 5, 6. Okay, very simple. चलो सॉरी, तो यहाँ पे क्लोज पाइप है, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे क्लोज पाइप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V/4L। फॉर्मूला क्या होता है, V/4L, राइट। सो वेलोसिटी कितनी दी है हमें, 332 डिवाइडेड बाय 4 इंटू लेंथ कितनी दी है, 83 सेंटीमीटर। सो 83 इंटू हम लोग लिखेंगे 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मैं गिवन लिखने में यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ओके, तो ओरली बता रहा हूँ, तो आपने ध्यान देना है यहाँ पे, ओके। तो चलो, सो 83, 8 3 32 मीन्स 320, ओके। देन 3 4 12 मीन्स 320 प्लस 12 332, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 4 लिखेंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² ऊपर आते हो कितना हो जाएगा 100, राइट। n इज इक्वल टू क्या आएगा 100 हर्ट्स। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है, बिलो 1000 हर्ट्स कितनी फ्रीक्वेंसीज फॉर्म होगी, तो हमें पता है ये तो फंडामेंटल हो गई, और यहाँ पे क्लोज एंड पाइप है, मीन्स यहाँ पे 100 के बाद क्या आ जाएगा 3 टाइम्स, मीन्स यहाँ पे 300 के 3 के बाद 5 टाइम्स मीन्स 500, देन 700, देन 900, 1 2 3 4 5, राइट। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा, C5, राइट। कितनी टाइप फ्रीक्वेंसीज बनेगी यहाँ पे, 5 टाइप की फ्रीक्वेंसी बनेगी, 100 300 500 700 900, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपोगेटिंग ऑन द स्ट्रिंग, द लीनियर डेंसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, द इक्वेशन ऑफ द वेव इज y इज इक्वल टू 0.05, y इज इक्वल टू 0.05 sin of x plus 15t, where x and y are in meter and time is in second, okay. the tension in the string, हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है v इज इक्वल टू √T/m, मीन्स जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखा था n इज इक्वल टू 1/2L √T/m, तो वही फॉर्मूला है लगभग, राइट। v को हम लोग कहते हैं n लैम्बडा, लैम्बडा उधर लेके जाएंगे, और जो स्ट्रिंग रहती है, राइट, यहाँ पे स्ट्रिंग दिए, तो स्ट्रिंग में क्या होता है, हाफ लूप फॉर्म होता है, राइट, इसलिए वो फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाता है इस तरीके से, राइट। मीन्स यहाँ पे स्ट्रिंग है हाफ लूप मतलब क्या होता है, λ/2 इज इक्वल टू L, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 2L पुट करते हैं हम लोग, तो v इज इक्वल टू n लैम्बडा, राइट। सो लैम्बडा इधर आ जाएगा, सो 1/λ और लैम्बडा की जगह 2L, तो फॉर्मूला हो जाता है हमारा 1/2L √T/m, ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखा था, राइट। सो वही फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसको लिखेंगे v² इज इक्वल टू T/m, सो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v² m, राइट। m हमें दिया है, m मीन्स मास पर यूनिट लेंथ, जो कि यहाँ पे दिया है 10⁻³ राइट। लेकिन यहाँ पे v नहीं, अगर ये इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin x प्लस vt, तो मीन्स हम लोग यहाँ पे 15 को v बोलेंगे, कंपेयर करेंगे, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 15² इंटू 10⁻³ राइट। सो 15² कितना होता है 225 इंटू 10⁻³ सो हमारा आंसर आ जाएगा 0.225 न्यूटन, राइट, 0.225 न्यूटन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। चलो नो डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेट ट्यूनिंग 25 ट्यूनिंग फोर्क, ओके 25 यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क दिए, मीन्स यहाँ पे इस तरीके से जो ट्यूनिंग फोर्क होते हैं ऐसे कितने दिए 25, ओके। इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। ईच फॉर्क प्रोड्यूसेस 3 बिट्स, मीन्स इन दोनों के बीच में हर एक में 3 बिट्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब हर एक की फ्रीक्वेंसी जो होगी 3 हर्ट्ज से कम होती जाएगी। सो हम लोग लिख सकते हैं n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 3, राइट, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 3। तो इससे मैं लिख सकता हूँ n2 इज इक्वल टू n1 माइनस 3, राइट। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं n2 माइनस n3 इज इक्वल टू 3। सो इससे मैं लिख सकता हूँ n3 इज इक्वल टू n2 माइनस 3। सो n2 की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, सो ये हो जाएगी n1 माइनस 3 मतलब n3 इज इक्वल टू
N1 माइनस 6, N3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी N1 माइनस 6। सिमिलरली N4 क्या हो जाएगी, N4 इज N1 माइनस 9, इस तरीके से, राइट। मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, NR इज इक्वल टू N1 माइनस, यस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे R माइनस 1 इंटू 3, राइट। और आगे क्या दिया हमें देखो, इफ वन फोर्थ इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट। ऑक्टेव मतलब क्या होता है, अभी आपको म्यूजिक अगर पता होगा, म्यूजिक में सारे गम पद नी सा, मीन्स सा के बाद फिर से सा आता है। अभी मैं गा के नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ओके, मेरी आवाज़ इतनी भी अच्छी नहीं है। तो अभी तो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे डबल होती है। ऑक्टेव मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डबल होती है, ये बता। मीन्स अगर पहला वाला जो सा रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 256 हर्ट्स होती है तो नेक्स्ट सा की फ्रीक्वेंसी 512 हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या मतलब हिंट क्या दी है, N1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ N25, हे हिंट है हमें ऑक्टेव। मतलब यहाँ पे देखो थोड़ा सा म्यूजिक का यहाँ पे नॉलेज इस चैप्टर में थोड़ा सा म्यूजिक का आता ही है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी हमें पूछिए फर्स्ट और 15 की, ओके। तो चलो N1 को हम लोग ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे ट्वाइस, N25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, N1 माइनस 25 माइनस 1 इंटू 3, राइट। सो हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ N1 माइनस 24 इंटू 3, मतलब कितना हो जाएगा 72 N1। सो N1 इज इक्वल टू ट्वाइस N1, राइट, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 144। सो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सो N1 इज इक्वल टू कितना आएगा 144 हर्ट्स। N1 कितना आएगा 144 हर्ट्स। अभी सिमिलरली N15 भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखेंगे 144 दो ऑप्शन में, ओके, तो हमें निकालना पड़ेगा। सो N कितना आ जाएगा यहाँ पे N1 माइनस 15 माइनस 1 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 144 माइनस 14 3 जा, यस 42। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 102 हर्ट्स, राइट। सो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे C 144 एंड 102, ओके। चलो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्ट्रेच वायर ऑफ लेंथ 260 सेंटीमीटर इज सेट इनटू वाइब्रेशन, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स व्हिच फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो 2:3:4, द लेंथ मस्ट बी। मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सी L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे 3 सेगमेंट्स से वो वायर डिवाइड हो चुके हैं, राइट। सो उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है उनका रेशियो क्या है 2:3:4। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो रहती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट। सो यहाँ पे रेशियो दिया है हमें 2:3:4 फ्रीक्वेंसीज का, मतलब N1:N2:N3 कितना दिया है 2:3:4। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि जो कॉमन टर्म है उसको हम लोग C बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C यहाँ पे हो जाएगा 1/2, या फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1/N1 1/N2 प्लस 1/N3, जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो C होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 260। तो C यहाँ पे वैल्यू होगी 1/2 1/3 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 260। यहाँ पे C, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग 2 3 4, मतलब यहाँ पे हम लोग लेते हैं 12, ओके। 6 4 12, देन 3 4 12 एंड 4 3 12, राइट। सो 260। सो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 260 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 13 ये हो जाएगा 20, मतलब ये हो जाएगा 240, राइट 240। सो C मतलब कॉमन फैक्टर जो है वो 240 आएगा। तो हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी निकालें सो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 240 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हो जाएगा 120। N2 क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कितना हो जाएगा 80। और N3 ये कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये हो जाएगा 60। यस, सो ये हमारे ऑप्शन 120 80 60, ऑप्शन ए, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पाइप ओपन एट बोथ एंड एंड अ पाइप क्लोज एट वन एंड हैव सेम लेंथ, लेंथ किसी दोनों की सेम है, ओके। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ देयर पिच ओवरटोन इज, ओके। ओवरटोन की रेशियो हमें पूछा है, ओके। तो देखो हमें क्या दिया है, लेंथ सेम दी है, राइट। सो ओपन का फॉर्मूला क्या होता है, ओपन का फॉर्मूला होता है V/2L और क्लोज का फॉर्मूला होता है V/4L। तो यहाँ पे हम लोग रेशो ले लेंगे ओपन बाय क्लोज फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा V/2L, ये हो जाएगा V/4L, सो ये हो जाएगा 2, ओके। देन यहाँ पे
एन डैश मीन्स हम लोग इसको बोलेंगे पीथ ओवरटोन। तो ओपन एंड की ओवरटोन कैसी होती है, एक से बढ़ती सी मीन्स फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन इज फोर्थ हार्मोनिक, इस तरीके से मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P+1 NO, राइट। देन क्लोज की जो ओवरटोन होगी वो कैसी होगी, देखो फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक, मतलब क्या हो जाए 2P+1 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2P+1 NC, राइट। सो हमें क्या पूछा, इन दोनों का रेशो पूछा है, राइट, रेशो ऑफ देयर ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ बताया नहीं, मतलब सीक्वेंस हमें ध्यान में कैसे रखना है कि ओपन पहले क्लोज बाद में, राइट। सो यहाँ पे लेंगे हम लोग NO डैश बाय NC डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P+1 अपॉन 2P+1, राइट। और ये कितना है NO बाय NC, इसकी वैल्यू कितनी है 2, सो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू P+1 डिवाइडेड बाय 2P+1, राइट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस ऑप्शन C इज करेक्ट, ओके। Then next question, an open pipe is suddenly closed so that the second overtone of the closed pipe is observed to be higher in frequency by 100 Hz than the first overtone of the original pipe. The fundamental frequency of open pipe will be, okay, चलो यहाँ पे हमने ध्यान में लेना है open pipe is suddenly closed that the second overtone of the closed pipe is observed to be higher, okay। चलो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यस ओपन पाइप इज सडनली क्लोज टू सेकेंड ओवरटोन, मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकेंड ओवरटोन, राइट। सो सेकेंड ओवरटोन क्या होता है, यहाँ पे दिया है हमें, यस फर्स्ट ओ है, जीरो नहीं है ओ है, ओके। ओ कितना दिया है +100, ये हमें गिवन है। देखो यहाँ पे दिया है कि सेकेंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप ऑब्जर्व be higher by 100 Hz than the first overtone of the original means open वाला, राइट। तो ये चीज़ें हमें दी है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यस हमें वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लोज पाइप का फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है NC इज इक्वल टू होती है V/4L, और ओपन की क्या होती है V/2L, ओके। यहाँ पे सडनली क्लोज किया है मतलब लेंथ सेम ही रहेगी, ये हमें यहाँ पे गिवन है, हिडन है, ओके। तो क्लोज का क्या हो जाता है सेकेंड ओवरटोन मतलब क्या हो जाता है फिफ्थ हार्मोनिक, मतलब यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ NC, मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू V/4L। देन फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, तो ये क्या हो जाता है फर्स्ट मतलब वो 2 हो जाता है, राइट। सो ट्वाइस ऑफ NO मतलब क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ V/2L, ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा V/L, राइट। सो ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगी 5/4 V/L, ये हो जाएगी V/L, और ये हो जाएगा 100। सो इधर चला जाएगा, राइट, V/L कॉमन आ जाएगा, सो 5/4 - 1 इज इक्वल टू 100। सो V/L इज इक्वल टू 5/4 - 1 मतलब ये जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 100, राइट। सो V/L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, राइट। तो हमें पूछा क्या है, यस फ्रीक्वेंसी NO निकालना है, राइट। NO क्या हो जाता है, NO होता है V/2L, तो हमें V/2L की वैल्यू पता है, ये कितनी है 400, तो हमारा ऑप्शन आएगा 200, राइट। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, देखो सिंपली मीन्स 1 मिनट के अंदर हो सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज एंड ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ प्रोड्यूस 2 beats when they are set into vibration simultaneously in their fundamental mode. The length of open organ pipe is now half and that of closed pipe is double. The number of beats will be, मीन्स यहाँ पे स्टार्टिंग में दोनों की लेंथ सेम है, ओके। तो वहाँ पे 2 बीट्स फॉर्म हो रहे, तो उसके बाद में क्या किया, ओपन ऑर्गन जो है उसकी लेंथ हाफ की और क्लोज वाले की डबल की, तो फिर कितने बीट्स फॉर्म होंगे, तो हमें पता है क्लोज का फॉर्मूला क्या होता है V/4L, और ओपन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है V/2L, राइट। सो यहाँ पे NO - NC इज इक्वल टू हमें कितना दिया है 2, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे V/2L, और ये हो जाएगा V/2
4L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे V बाय 4L 1/2 माइनस 1/4, ओके कितना हो जाएगा 1/4। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं V बाय L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। V बाय L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अभी देखो, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं NC डैश मतलब फ्रीक्वेंसी। अभी क्लोज का क्या हुआ है, क्लोज की वैल्यू डबल हुई है, लेंथ क्या हो गई डबल हो गई। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा V/4 L की जगह 2L, राइट। और सिमिलरली NO डैश ओपन का क्या हुआ है हाफ हो गई है, राइट। सो V/2 यहाँ पे हो जाएगा L/2, यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे V/L यहाँ पे हो जाएगा V/8L, राइट। द नंबर ऑफ बिट्स विल बी प्रोड्यूस, तो इसका हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं NO डैश माइनस NC डैश इज इक्वल टू V/L माइनस V/8L, राइट। सो यहाँ पे V/L तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8, तो क्या हो जाएगा V/L यहाँ पे 8 × 1 8 माइनस 1 7/8। सो V/L कितना आया है ऑलरेडी यहाँ पे 8 आया है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 × 7/8, 8 कैंसिल, आंसर आएगा 7, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा 7 बिट्स फॉर्म होंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सोनोमीटर वायर इज वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन देयर आर, थर्ड ओवरटोन मतलब क्या होता है, देखो वायर दिए मतलब स्ट्रिंग है, तो ये हो गया फर्स्ट मोड फंडामेंटल मोड, ओके। ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, देन ये हो जाएगा सेकेंड ओवरटोन, और थर्ड ओवरटोन क्या होता है फिर 4 लूप्स फॉर्म होंगे। 4 लूप्स मतलब क्या हो जाएगा, ये एन नोड 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 5 नोड्स और 4 एंटी नोड, राइट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी 5 नोड एंड 4 एंटी नोड्स, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 10, द third overtone of a closed pipe is in unison with the second overtone of an open pipe, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, then the ratio of the length of closed pipe to that of the open pipe is, ओके। यहाँ पे देखना है क्लोज टू ओपन रेशो, क्योंकि ऑप्शन सी और डी उल्टे भी अगर इनमें से कोई हो एक होता है तो ऑप्शन गलती के चांसेस है, ओके। चलो तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्रीक्वेंसी कौन सी है, क्लोज पाइप। सो क्लोज पाइप की कौन सी है, थर्ड ओवरटोन। सो कितनी होती है 3 × 2 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 7NC, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया है, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2O, ये 0 नहीं O है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड ओवरटोन मतलब क्या हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक होता है, राइट। ये दोनों सेम है, सो हम लोग लिख सकते हैं 3NC इज इक्वल टू N2O, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7NC इज इक्वल टू 3NO, राइट। NC का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज का फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या होता है, यस V/4L, और ओपन का फॉर्मूला क्या होता है V/2L, राइट। सो यहाँ पे लेंथ सेम बताइए क्या, नहीं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे C और O लिखेंगे, वेलोसिटी यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, V भी कैंसिल कर देंगे, राइट। सो रेशो देखो क्लोज टू ओपन, मैंने पहले ही बोला था ध्यान रखना है, क्लोज टू ओपन, राइट। ये इधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7/4 और ये उल्टे हो जाएंगे 2/3, ये कितना हो जाएगा 2 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आंसर 7/6। ऑप्शन सी इज 7/6। अगर हम लोग गलती से उल्टा करते हैं तो आंसर आ जाएगा 6/7, वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट, फॉर अ सर्टन ऑर्गन पाइप 3 successive resonant frequencies are heard, 300, 420 and 540. If the speed of sound in air is 360 मीटर पर सेकेंड, द पाइप इज, मतलब पाइप कैसा है, क्लोज है या ओपन है वो निकालना है, और साथ ही साथ उसके लेन भी निकालना है। ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं क्लोज पाइप 1.5 मीटर लेन, क्लोज पाइप 3 मीटर लेन, ओपन पाइप 1.5, ओपन पाइप 3 मीटर, राइट। सो इस तरीके से तो हमें जो फ्रीक्वेंसीज दी है, ओके। सो फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 300 इट्स टू 420 इट्स टू 540, राइट। सो इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 30, 42 और ये हो जाएगा 54, राइट। 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, देन यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा 9। सो 5, 7, 9 मतलब डबल डबल से चेंज हो रही है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ क्लोज पाइप। सो मतलब ऑप्शन सी और डी गया, राइट। 50-50 यहाँ पे हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी हम सॉरी वेलोसिटी हमें दी है कितनी, 360 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो फंडामेंटल कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे बेसिक फ्रीक्वेंसी कितनी, यहाँ पे 300 और ये 5 ना, मीन्स यहाँ पे डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 हर्ट्स, राइट। हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सॉरी n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v अपॉन 4l, राइट। सो इससे हम लोग l इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v अपॉन 4n, राइट। सो l इज इक्वल टू v कितना है, यस 360 डिवाइडेड बाय 4, n कितना है 60, तो कितना आ जाएगा, यस ये 60, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर, राइट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस ऑप्शन ए, क्लोज पाइप 1.5 मीटर लेंथ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेच स्ट्रिंग अंडर टेंशन फिक्स एट बोथ एंड्स वाइब्रेट इन फोर्थ हार्मोनिक, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज y is equal to 3 sine of 200 pi t and cos of 0.4x, where x and y are in centimeter and t is in second. The length of vibrating string is, तो लेंथ हमें निकालनी है, राइट। तो हमें एक और चीज़ यहाँ पे दी है, यस यहाँ पे cos 0.4x है, राइट। cos कितना है 0.4x है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो फेज डिफरेंस है, राइट। सो 2 पाई बाई लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4, राइट। तो हम लोग इसको यहाँ पे ये कर सकते हैं। देन तो इसका मतलब लैम्बडा क्या आ जाएगा, लैम्बडा लैम्बडा आ जाएगा 5 पाई, राइट। लैम्बडा हो जाएगा 5 पाई, ओके। चलो देन फोर्थ हार्मोनिक मतलब क्या दिया है, स्ट्रिंग दी है। फोर्थ हार्मोनिक मतलब क्या होगा, फोर्थ हार्मोनिक मतलब 4 लूप्स फॉर्म होंगे इस तरीके से, ये स्ट्रिंग है, राइट। सो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लैम्बडा और ये लैम्बडा मतलब कितना हो जाएगा 2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 पाई मतलब कितना हो जाएगा 10 पाई। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी 10 पाई, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ वेव इन अ सर्टन मीडियम इज 960 मीटर पर सेकेंड इफ 900 वेव्स पास ओवर अ सर्टन पॉइंट ऑफ द मीडियम इन हाफ मिनट, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, ओके। चलो तो हमें यहाँ पे स्पीड कितना दिया है 960 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो वेव कितनी दी है 900 वेव्स इन हाफ मिनट मीन्स 30 सेकेंड, राइट। मतलब क्या हो जाएगा 30 वेव्स इन 1 सेकेंड, राइट। सो मतलब ये फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 30। सो लैम्बडा इज इक्वल टू या फिर v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, राइट। सो हमें क्या पूछा है, लैम्बडा पूछा है। सो v बाय न्यू, v की वैल्यू कितनी है 960 डिवाइडेड बाय 30, तो कितना हो जाएगा 32 मीटर, राइट। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical strings of length L and 2L vibrate with the fundamental frequencies n hertz and 1.5 n hertz respectively. The ratio of tensions for smaller to larger, okay, smaller to larger means यहाँ पे चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं n इज इक्वल टू क्या दिया है, स्ट्रिंग्स दी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2L इज इक्वल टू √T1 बाय m, राइट। सो यहाँ पे सिमिलरली हमें क्या दिया 1.5 n इज इक्वल टू यस 2L, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2L, ओके, √T2 बाय m, राइट। सो
हमें क्या पूछा है T1/T2 मतलब रेशो लेना पड़ेगा इनका। सो यहाँ पे हम लोग रेशो लेंगे n/1.5 n इज इक्वल टू 1/2L अंडर T1/m डिवाइडेड बाय 1/4L अंडर T2/m। तो यहाँ पे ये n कट हो जाएगा, ये l कट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 2 to the 4 हो जाएगा, ये m कट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे होगा 1.5, ये 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में मतलब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और रूट में रहेगा T1/T2, राइट। सो इधर आ जाएगा, सो T1/T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 into 1.5 इज 1.3, राइट। सो सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे T1/T2 इज इक्वल टू 1/9, 1:9। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 18. The correct statement about the stationary wave is that displacement at antinode is maximum, displacement at node is maximum, displacement at node is maximum and at antinode is 0 and displacement at node is 0 and antinode is maximum. तो हमें पता है नोड में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट है 0 होता है और एंटीनोड में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A stretched uniform wire of length L under the tension T vibrating with frequency N, a closed pipe of same length is also vibrating with the same fundamental frequency N. If T is increased by 16 Newton, then it is in resonance with the second harmonic of the same closed pipe. The initial tension in the wire is. ओके चलो तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेच हमें सिंबल दे NL, ओके उस वक्त में टेंशन कितना है T, ओके चलो तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं n कॉमा है यहाँ पे, नहीं तो 1 लगेगा वो, ओके n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L अंडर रूट T/m, राइट। यहाँ पे क्लोज पाइप सॉरी स्ट्रेच यूनिफॉर्म वायर बोला है तो यूनिफॉर्म वायर के लिए हम लोग 2L अंडर रूट T/m लिखते हैं, राइट। उसमें साथ में उन्होंने क्या बोला है इस सेम, राइट सेम लेंथ सॉरी एक सेकेंड क्लोज पाइप ऑफ सेम लेंथ मीन्स यहाँ पे L जो है वही क्लोज पाइप का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे यस वो फॉर्मूला होता है V/4L, ये लेंथ हम लोग सेम रखेंगे, राइट। देन सिमिलरली सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी है इफ T इज इंक्रीज बाय 16 न्यूटन मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2L अंडर रूट T प्लस 16, ओके। देन द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ सेम क्लोज पाइप, सेकेंड हार्मोनिक कितना होता है 2 into 2 + 1 मीन्स 5 into V/4L हो जाएगा, राइट। सॉरी सेकेंड हार्मोनिक मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यस 3 लेंगे, सेकेंड ओवर फर्स्ट ओवरटोन हो जाए, सेकेंड हार्मोनिक मतलब एक्चुअली वो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन होना चाहिए था, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 V/L, राइट ऐसे, क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक तो यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक, राइट। सो सेकेंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन होता है, फर्स्ट ओवरटोन। तो इन दोनों का हम लोग रेशो ले लेंगे क्योंकि हमें क्या पूछा है टेंशन का रेशो पूछा है, सॉरी टेंशन ही पूछा, इनिशियल टेंशन ही निकालना है हमें, ये T निकालना है, राइट। तो हम लोग रेशो ले लेंगे यहाँ पे 1/2L अंडर रूट T/m डिवाइडेड बाय 1/2L अंडर रूट T प्लस 16/m, ये हो जाएगा V/4L डिवाइडेड बाय 3V/4L, राइट। 4L कैंसिल, V कैंसिल, राइट। यहाँ पे और क्या क्या कैंसिल हो जाएगा चलो हम लोग देखते हैं, ये 2L भी कैंसिल हो जाएगा, M भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट ऑफ T/T प्लस 16 इज इक्वल टू यहाँ पे बचा है 1/3, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर करते तो ये हो जाएगा T/T प्लस 16 इज इक्वल टू 1/9 मीन्स 9T इज इक्वल टू T प्लस 16, राइट। सो T यहाँ पे आ जाएगा, सो ये 8T इज इक्वल टू 16, सो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 न्यूटन, राइट। सो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 2 न्यूटन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गन पाइप हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, इफ इट्स वन एंड is closed the frequencies produced will be, ओके। सो पहले कैसे रहेगा ओपन पाइप रखा है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे V/2L, वो कितना दिया है हमें 100 हर्ट्ज। अभी यहाँ पे क्या किया पाइप जो है क्लोज कर दिया
तो पाइप कितना हो जाएगा, फिर क्लोज कर दिया तो 4L हो जाता है, NONC, राइट। सो ये V बाय हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2L इंटू 2, मतलब ये जाएगा 100/2, मतलब कितना हो जाएगा 50 हर्ट्स। फिर उसकी फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोड्यूस होगी, फिर 50 अगर है मीन्स N, तो N के बाद क्या आता है 3N आता है क्लोज एंड में, राइट। सो 50 के बाद क्या आएगा 150, देन उसके बाद में क्या आएगा 5N, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 250, इस तरीके से, राइट। सो ऑप्शन कौन सा है, C, 50, 150, 250 एंड सो ऑन। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, चलो, तो इस तरीके से आज हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसमें हमने देखा एकदम लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, ये सारे CET के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो यहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव के क्वेश्चन किए हैं, आपने इसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ आपने इस चैप्टर की टेस्ट भी देनी है, और सारे चैप्टर्स के आप टेस्ट दे सकते हो हमारे वेबसाइट पर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अच्छे से स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।